हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं कोशिश करूंगा जितने हमारे स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं कि किसी तरह उनके जो पैर के मूवमेंट हैं उनमें बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से कुछ एक्सरसाइज बता के उनमें बदलाव लाया जा सके। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं बेसिकली 3 ऐसी एक्सरसाइजेज आपके सामने करने की कोशिश करूंगा जो आपको घर पर रह के बहुत आसानी से करनी है कि जिसकी वजह से आपके जो पैर के मूवमेंट हैं वो बहुत हद तक अच्छे हो जाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ कि वो हर एक पेशेंट के लिए ही हो। हर एक पेशेंट इन द सेंस कि सबकी रिकवरी की अपनी एक स्टेज होती है, सबके अपने अलग अलग स्तर के मूवमेंट होते हैं। तो कुछ ऐसे पेशेंट जो इस तरह की एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं, करना चाहते हैं और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, वो कोशिश करेंगे कि अपनी चाल में बेहतरीन तरीके से बदलाव लाने के लिए अपने गेट के पैटर्न को, वॉकिंग पैटर्न को अच्छा करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज करना वो स्टार्ट करें। अब उसमें जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है आपका नी का एक्सटेंशन। नी का एक्सटेंशन में बेसिकली आपको क्या करना है, इस तरह से आप किसी चेयर के ऊपर बैठ जाएंगे। आप चेयर के ऊपर बैठ के मान लेते हैं कि मेरा जो दायां हिस्सा है वो स्ट्रोक यानी लकवे से ऐसे प्रभावित हुआ है। आप क्या करेंगे कि आप अपने पैर को इस तरह से आगे की तरफ ऊपर उठाना शुरू करेंगे। थोड़ी सी ऊंची ऐसे कुर्सी लीजिएगा जिससे आपका जो पैर है वो थोड़ा हवा में रहे। मेरे लिए छोटी कुर्सी है तो आप कोशिश करेंगे कि इस तरह से अपने पैर के मूवमेंट आप करना शुरू करें। अब कुछ ऐसे पेशेंट होंगे जो शायद इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाए, तो वो कोशिश कर सकते हैं कि अपने पैर के पंजे में कोई रस्सी वगैरह बांध के तब वो मूवमेंट करना शुरू करें। तब वो दूसरे हाथ से, हाथ में अगर उतना अच्छा मूवमेंट ना हो तो खिंचाव देके इस तरह के अपने नी एक्सटेंशन को करना शुरू करें। नी एक्सटेंशन मतलब कि इस तरह से अपने पैर को, अपने घुटने को सीधा रखने की कोशिश करें। कुछ पेशेंट यहाँ अपने कोई तौलिया वगैरह रख के तब इस तरह के मूवमेंट कर सकते हैं, तो उनकी जो नी की मसल्स हैं, जो उनकी थाइस की मसल हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग आएगी, मजबूती आएगी। जितना ज़्यादा मजबूती आएगी उतना अच्छा उनका वॉकिंग पैटर्न हो जाएगा। ये हो गया आपका एक तरीका। अब करते हैं दूसरे तरीके की बात। दूसरे तरीके में, दूसरी एक्सरसाइज में भी आपको इसी तरह चेयर के ऊपर बैठ जाना है। जैसे हम खड़े होकर एक जगह मार्चिंग करते हैं, यहाँ आपको बैठ के मार्चिंग करनी है। बैठ के मार्चिंग इन द सेंस कि आपको इस तरह से अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है, दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है। तो जब इस तरह से आप पैर ऊपर की तरफ उठाते हैं तो जितनी भी आपकी थाइस की से जो मसल्स हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन होती हैं, वो कहीं ना कहीं मजबूत होती हैं। वो मजबूत होंगी तो इस तरह से आपका जो पैर उठाने वाला एक मूवमेंट है उसमें बदलाव आएगा, और जितना अच्छा उसमें बदलाव आएगा उतना अच्छी आपकी चाल हो जाएगी। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो सिटिंग मार्च ऐसे करना शुरू करें, बैठे बैठे ऐसे मार्चिंग करना शुरू करें, जिससे उनकी जो कंडीशन है उसमें थोड़ा सा बदलाव आए, वो अच्छे तरीके से चलना शुरू कर दें। अब तीसरी जो एक्सरसाइज होती है, कुछ पेशेंट होते हैं कि उनकी जो एंकल है उसमें मूवमेंट नहीं रहता, वो एंकल इस तरह से रहती है, वो ऊपर की तरफ इस तरह से मूव नहीं हो पाती। तो वहाँ वो पेशेंट अपने इस तरह से पैर को अपने रख लिया, अपने दूसरे पैर के ऊपर हाथ से पकड़ के अपने एंकल का डोर्सिफ्लेक्शन करने की कोशिश करनी है। इस तरह से उनको पकड़ के मूवमेंट करवाने की कोशिश करेंगे। अब कुछ पेशेंट सोचेंगे कि सर मेरे तो हाथ का ही मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ वो कोशिश करेंगे पेशेंट कि अपने दूसरे हाथ के ज़रिए वो मूवमेंट करवाने की जितना हो सकते हैं प्रैक्टिस करें। अपने आप को ट्रेन करना, बार बार रिपीटेशन करना, बार बार रिपीटेशन, यही चीज़ें जो हैं वो आपके मूवमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छा करती हैं, बहुत ज़्यादा उसमें बदलाव लेके आती हैं। सो मैं समझता हूँ कि आज जो 3 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं, जितने पेशेंट ऐसे हैं जो इन एक्सरसाइज को, जो इन एक्टिविटी को कर सकते हैं, जितना बेहतर तरीके से हो सकता है उतनी एक्टिविटी करना शुरू करिए, ताकि आपका ब्रेन जो है वो दोबारा से आपके जो मूवमेंट के ऐसे पैटर्न हैं उनको रिलर्न करे, दोबारा से याद करे और उनको फिर अच्छे तरीके से करना शुरू करें। फिर भी कोई आपका सवाल है, कुछ और वीडियो, कुछ और सवाल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।